कहते हैं इंसान जो बोता है वही पाता है। महाराष्ट्र की राजनीति के वर्तमान घटनाक्रम में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नेता शरद पवार की पार्टी एनसीपी आज टूट की कगार पर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार 18 विधायकों के साथ राज्य की शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार को अपने इस बड़े फैसले में साथ मिला पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का। शरद पवार के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरद पवार भी पहले ऐसा झटका अपने नेताओं को दे चुके हैं? जी हाँ, शरद पवार ने भी पार्टी तोड़कर खुद सीएम की शपथ ली है। ये वाकया है साल 1978 का। तब पवार प्रदेश में 38 साल के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे, जो रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है। अब इसी अंदाज में अजीत पवार ने भी दांव खेला और एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार ने सन 1978 में महाराष्ट्र में उस समय अपनी ही पार्टी कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था। उस वक्त राज्य में कांग्रेस की वसंत दादा पाटिल की सरकार थी, लेकिन शरद पवार ने 38 विधायकों को सरकार से अलग कर खुद सीएम पद की शपथ ले ली। दरअसल 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस यू और कांग्रेस आई ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। पवार कांग्रेस यू में शामिल हुए थे। इसके बाद राज्य में जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में आने से रोकने के लिए दोनों कांग्रेस ने मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी। लेकिन कुछ महीने बाद पवार ने कांग्रेस यू को तोड़ दिया और जनता पार्टी के सहयोग से प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया और इसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। उस दौरान विधायक रहे और शरद पवार के साथ बागी हुए विधायक कृष्णराव भेगड़े ने जून 2022 में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उस पूरे किस्से के बारे में बताया था। कृष्णराव भेगड़े ने कहा था कि पवार, गोविंद राव आदिक और प्रताप राव भोसले जैसे लोग थे जो उस समय विद्रोह में सबसे आगे थे। 1978 में विद्रोहियों ने सरकार से अलग होने का फैसला करने का मुख्य कारण उनके साथ किया गया अपमानजनक व्यवहार बताया। उप मुख्यमंत्री नासिक राव त्रिपुरे जो कांग्रेस आई से थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पाटिल, शरद पवार और उनके गुरु यशवंत राव चौहान की खुले तौर पर आलोचना की। त्रिपुरे ऐसी बातें कह रहे थे जो पवार और उनके करीबी सहयोगियों को अच्छी नहीं लगी। पवार वसंत दादा पाटिल समूह के मंत्री थे। जब विधानसभा चुनाव का मानसून सत्र चल रहा था, उस समय शरद पवार 18 जुलाई 1978 को राज्यपाल के पास गए और अपने 38 विधायकों के एक नए समूह का गठन के संबंध में एक पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने अन्य दलों के समर्थन का लेटर और विधायक दल के नेता के रूप में खुद को चुने जाने से जुड़ा एक अन्य पत्र भी प्रस्तुत किया। इसके बाद राज्यपाल ने पवार को मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए आमंत्रित किया। विधानसभा सत्र चल रहा था, तब भी पवार ने पद की शपथ ली। लेकिन पवार के नेतृत्व वाली प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन सरकार लंबे समय तक नहीं चली। 1980 में सत्ता में लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने इसे हटा दिया था। उस वक्त ऐसी खबरें आई थी कि इंदिरा ने पवार को कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अगले दिन उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि पवार 1986 में फिर कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके बाद 26 जून 1988 से लेकर 25 जून 1991 तक 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। शरद पवार ने साल 1999 में सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का मुखर विरोध किया था। उनके साथ ही कांग्रेस नेता पीए संगमा और तारिक अनवर ने भी सोनिया के विदेशी मूल का होने के मुद्दे को तूल दिया था। इसके बाद इन 3 नेताओं को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। निकाले जाने के बाद पवार ने 25 मई 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन किया। पीए संगमा और तारिक अनवर भी पार्टी में पवार के सहयोगी बने। इसके बाद महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन हुआ और दोनों पार्टियों ने मिलकर लगातार 15 साल तक सरकार चलाई। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।